त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, भविष्य दर्शन के इस प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दशाओं के बारे में। कहते हैं कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि को बना दिया, विष्णु जो है खाना पीना देंगे और शिव जो है डिस्ट्रॉय लॉर्ड है, अर्थात शिव संहारक है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु खाना पीना देगा, शिव संहारक है। शिव क्या है, सभी चीजों को नष्ट करने वाले हैं। तो ब्रह्मांड की जो स्थिति है वह ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री का और मौसमी की तरह बना हुआ है। तो उस ब्रह्मांड के अंदर जो है हम लोग जो है 9 ग्रहों की स्थिति को मानते हैं और हर ग्रह जो है 30 अंश का होता है और 30 अंश का जो ग्रह है वो इस ब्रह्मांड में जो है विराजमान है। सबसे पहले हम रचना करते हैं सूर्य, उसके बाद चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये क्या है कि 9 ग्रह जो है हर व्यक्ति के ऊपर जो है जीवन में इन ग्रहों का प्रभाव होता है। जब भी संसार के अंदर कोई भी जीव आत्मा इस संसार में उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर जो है ग्रहों का प्रभाव उसी वक्त से जो है चालू हो जाता है। कहते हैं कि जिस वक्त बच्चे ने दुनिया के अंदर जन्म लिया उसके ऊपर जो ग्रहों की दृष्टि या रेस पड़ी उसी के अनुसार उसकी जिंदगी का जो फलित है परमात्मा ने लिख दिया। व्यक्ति जब सूक्ष्म द्वार से परमात्मा के घर से आता है तो परमात्मा से पूछता है कि हे प्रभु, आप उस सृष्टि के अंदर मुझे भेज तो रहे हो, परंतु मेरे जीवन में क्या होगा? भगवान कहता है कि जैसे तेरे कर्म हैं वैसे ही सुख और दुख तो इस संसार के अंदर जाकर भोगेगा। जो तेरे ग्रहों की स्थिति होगी उसी के अनुसार तेरा जीवन चलेगा। तो किसी व्यक्ति का अगर सूर्य उच्च का है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जो है राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा। परंतु कलयुग के अंदर पाप ग्रह का प्रभाव जो है शुभ होता जा रहा है और पुण्य ग्रह का प्रभाव कम होता जा रहा है। अगर सतयुग की कुंडलियां उठाकर देखें तो सब सतयुग की कुंडलियों के अंदर ग्रहों की उच्च स्थिति है, परंतु कलयुग की कुंडलियों के अंदर अगर हम देखें तो जिस व्यक्ति का पाप ग्रह बलवान है वही व्यक्ति इस संसार के अंदर राजा बना बैठा है। राजा बनने के लिए क्या सूर्य का उच्च का होना जरूरी है? मैंने कई ऐसे नेताओं, मंत्रियों की कुंडली देखी है जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का है परंतु एक उच्च पद की प्राप्ति नहीं कर पाए। अगर पद भी प्राप्त हुआ तो कुछ ही सालों में जो है अपने पद से जो है नष्ट भ्रष्ट हो गए। परंतु जिस व्यक्ति की कुंडली में मैंने देखा कि शनि विराजमान है या शनि उच्च का है उस व्यक्ति को राज्य अवश्य प्राप्त हुआ। हम चर्चा करें अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी कुंडली के अंदर लगन में शनि बैठा हुआ था और वह उन्होंने 5 साल अपना जो है राज्य पूरा किया। हम चर्चा करें श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिनकी कुंडली के अंदर जो है कर्क लगन में शनि विराजमान था और उन्होंने जो है राज्य भोगा। तो कलयुग के अंदर जो पाप ग्रह है उसका प्रभाव व्यक्तियों के जीवन के ऊपर ज्यादा शुभ होता जा रहा है, क्योंकि कलयुग जो है पाप ग्रह जो है शुभ फल देते जा रहे हैं, लोगों को अशुभ फल नहीं दे रहे। और जो सतयुग की कुंडलियां थी उन कुंडलियों के अंदर अगर चंद्रमा भी उच्च का है, गुरु भी उच्च का है तो उस व्यक्ति को काफी फल मिलते रहे। मैंने कई लोगों की ऐसी पत्रियां देखी कि दिन के 4-4, 5-5 ग्रह भी उच्च के हैं परंतु जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य भोग रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध का जो कर्म है वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के अंदर व्यक्ति को जो है
कोई ना कोई दोष लग जाता है। जैसे अगर सूर्य नीच का हो तो हम कहेंगे कि सूर्य नीच का होने के कारण उसके ऊपर पितृ ऋण प्राप्त हुआ। पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, इस प्रकार से व्यक्ति कोई ना कोई ऋण के अंदर अगर पैदा हो गया है तो उसका जीवन जो है उतना तेजी से नहीं चल पाएगा। पितृ ऋण है तो पितृ शांति कराएं, और मातृ ऋण है तो माता का सम्मान करें और पिता का भी सम्मान करें। तो पिता जो है संसार के अंदर जो है सूर्य है, और चंद्रमा जो है माता है और मन है। तो हर ग्रह की स्थिति के द्वारा आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के घर की स्थिति क्या होगी। अगर किसी व्यक्ति के घर में बहुत ज्यादा सीलन या सीपेज आ रही है तो मैं बिना देखे ही बता सकता हूं कि उस व्यक्ति के ऊपर जो है अवश्य ही चंद्रमा की दशा होगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बता देती है कि अगर सीलन या सीपेज घर के अंदर है तो चंद्रमा की महादशा है, क्योंकि उसका घर जो है ज्यादा पानी से ठंडा हो रहा है। अगर मंगल की दशा चल रही है और मंगल नीच का है तो उसकी सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाएंगी। अगर किसी की बुध की महादशा चल रही है तो व्यक्ति का अगर बुध शुभ है तो वह मधुर वाणी का प्रयोग करेगा, अच्छे लोगों से लिंक बनाएगा, अच्छे दोस्त मित्र बनाएगा। अगर बुध नीच राशि का है तो वह कटु वाक्यों का प्रयोग करेगा। तो ग्रह स्थिति व्यक्ति के प्रारब्ध से लेके अंत तक की स्थिति अवश्य बता सकता है, क्योंकि हर ग्रह का हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। अगर हम कहें कि किसी बच्चे के जन्म से ही राहु की महादशा आ गई तो वह बच्चा पढ़ने लिखने में जो असमर्थ हो जाएगा, और राहु अगर पंचम में है, माँ बाप कहते हैं कि बेटा पढ़ 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 और अच्छे नंबर ला, आजकल कंपटीशन का जमाना है, परंतु क्या है कि बच्चा जो है स्ट्रेस में आकर अपने आप को हत्या कर लेगा या मर जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि बच्चे की जन्म कुंडली में अगर कोई पाप ग्रह है तो उस पाप ग्रह से निवृत्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उस बच्चे की कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या बच्चे को आप कष्ट ना दें, क्योंकि जितना उसकी किस्मत में लिखा है वह उतना अवश्य ही उसको मिलेगा। परंतु क्या है कि बच्चा अगर आलसी हो रहा है, राहु की महादशा है, तो गोमेद रतन भी आप पहना सकते हैं। अब बारी है आपकी समस्याओं की। यह पत्र जो है हमें मेरठ से प्राप्त हुआ है और कमल किशोर जी लिखते हैं कि आचार्य जी, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था, परंतु अभी जो है वह बहुत ही कम परसेंटेज लेकर आ रहा है पिछले वर्ष से। आप इसकी ग्रह स्थिति देखकर बताएं कि इसके जीवन में क्या लिखा है। आपके बच्चे का जो जन्म हुआ है वह सिंह लगन में हुआ है, और लगन में सूर्य है, और धन स्थान में इसका बुध है, और तीसरे में शुक्र और पंचम में राहु विराजमान है, और छठे में गुरु बैठा हुआ है, और सातवें स्थान में जन्म और कोई ग्रह नहीं है, आठवां भी खाली है, चंद्र मंगल योग नवम भाव में है, और एकादश स्थान में शनि और केतु विराजमान है। बच्चे के ऊपर जब तक जो है चंद्रमा की और मंगल की दशा रही तब तक बच्चा पढ़ता रहा, परंतु अभी राहु की महादशा आ गई है, इस कारण से बच्चे को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। एक गोमेद इसको धारण कराएं और इसके बराबर का कोयला तोलकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें, और इसको जो है एक माणिक्य और एक पुखराज भी अवश्य धारण कराएं। आपका बच्चा अवश्य पढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप करके देखिए। ओम शम। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या किसी बात से अधिक परेशान हैं, तो अपनी परेशानियों के हल के लिए आप आचार्य संजय शर्मा से संपर्क करें। आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। इनका पता C24 कालका जी, नई दिल्ली 19। हमारे फोन नंबर्स 9910672630, 9958144222, लैंडलाइन नंबर 01126447282, 40536016। मिलने का समय सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो आप आज ही रजिस्टर करें gungunmarriage.com।